जय। आज कथा है पृथ्वी दोहन। पृथ्वी का दोहन पृथु महाराज ने कैसे किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि इत्थं पृथुमभिष्टे रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहवनिर्भीता संतभ्यात्मनमात्मना सम्नियच्छ विभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुध। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान आदि को उत्पन्न किया था मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन ना करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों का मैंने अपने में छिपा लिया। और सच है, आज कलयुग में अपने से बड़े का सम्मान करना छोटे भूल गए, संस्कार भूल गए, धर्म भूल गए, नीति भूल गए। फिर कुंडली लेके घूमने का क्या मतलब। महाराज धन नहीं रुक रहा, महाराज रोग बहुत बढ़ रहे हैं। अरे तो आप सोचो ना कि आपने अपने भगवान के साथ क्या किया। घर के देवता प्रसन्न नहीं और आप चले योगेश्वर को मनाने, कैसे मानेगा वो खुद अपनी यहाँ रह कर के दिखाया ना। कई माता को सब कोई दुत्कारते थे पर भगवान राम ने एक भी ईर्षा द्वेष नहीं रखा। अगर ऐसे आदर्श हर पुत्र में हो तो ये वृद्धाश्रम क्यों चले। लोग कहते हैं बाबा बहुत कमाते हैं, बाबा का बहुत चलता है, वो वृद्धाश्रम खोलिए। अरे आप ही लोग चलवा रहे हो। आप अपनी माताओं को रखो ना, घर में सेवा करो ना उनकी। ओ महाराज तो अच्छा कर रहे हैं ना। इसलिए बड़ों का आदर, घर में बड़ों बुजुर्गों का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि कोई न कोई ऐसा संकट जीवन में आता है तब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी बुद्धिमत्ता से आप उन संकटों को पार कर सकते हैं। इसलिए घर में बड़े बुजुर्ग हों तो उनका कहना कभी नहीं टालना चाहिए। बोलिए राधे राधे। ऐसी एक कथा है कि एक लड़के की शादी थी तो लड़की वालों का मानना था कि भाई आपके घर से कोई बुजुर्ग बारात में नहीं लाया जाएगा। पर लड़के का नाना नहीं माना, बोले मैं तो जाऊंगा, मेरे नाती का विवाह है। तो सामग्री की वस्तु जो संदूक बड़ी थी उसी संदूक में नाना जी को डाल दिया गया और ले गए। उधर लड़की वालों ने गुप्तचर भेजे पता करने के लिए, कोई बुजुर्ग तो नहीं आया, सब लड़के ही आए हैं ना। पूरी बारात में छानबीन हर चीज़ की हुई लेकिन बुजुर्ग कोई ना था। बोले कोई नहीं है तो बोले जाओ बारातियों को बोल तो कि बहती हुई नदी में प्योर दूध बहा कर दिखाएं तो हम शादी करेंगे। अब समस्या पड़ी, बहती हुई नदी में वो भी प्योर दूध कैसे बहा सकते हो। अब पूरे बाराती चिंतित,
सब 18, 19, 25 के लड़के सब इधर उधर बोले अब इसका तो कोई हल है नहीं, अब लौट चलते हैं। तो सब सामान समेटने लगे। तो बोले अब नाना जी को तो निकाल लो, बारात तो लौट ही जा रही है, मर जाएंगे बेचारे। खोले, बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले लड़की वाले ऐसा प्रश्न रखे हैं कि बहती हुई नदी में प्योर दूध बहाओ तो हम शादी करेंगे। तो नाना बोले बस इतनी सी बात, उनको बोलो नदी खाली कराओ, हम पूरा प्योर दूध बहाएंगे। जब इधर से उत्तर गया तो बोले कोई तो बुजुर्ग है। इसीलिए तात्पर्य ये है कि घर में बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं। उनकी अपने ना हो तो दूसरों के ही सेवा करने का बड़ा फल है। सबसे सेवा धर्म कठोरा, पर इस धर्म को जो निभा जाए वो तीनों लोकों में पूजा जाता है। सब लोग चोरों के समान हो गए, इसी से यज्ञ के लिए औषधियों मैंने अपने में ही छिपा लिया। जब छोटों से प्रेरित होकर अपमान किए गए बुजुर्ग सब कुछ समेट कर आंसुओं में भर कर राधे राधे जब घर छोड़कर चले जाते हैं तो उस घर में रहने वाले इंसान चंडाल और पशु के समान रह जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अदुर्गति, जैसा कर्म करोगे, कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम का पेड़ लगाकर राम की चेष्टा करो तो नहीं मिलेगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्न विज्ञजन वे सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र से पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र के अमृत, वीर, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासुकों के बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्रद्धा के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अरमना नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी आदि के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य पितरों को अर्पित किया। इसी प्रकार यक्ष और राक्षस तथा भूत पिशाच महाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर रास रूप दूध दुहा। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र लेकर दोहन किया। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी ताल पुर ग्रामदी का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुभीति के अनुसार भेकट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अथादीक्षत राजा तू हयमेध सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोह क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। विदुर जी महाराज, मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। यह देख कर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे। उस समय गंधर्व, मुनि, अप्सराएं प्रभु कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे,
इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़ा लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग में जा रहे थे। कौन सा वेश? साधु का वेश। जैसे रावण ने बनाया था तो चोर भी वेश बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा। भगवान की राधे राधे। जब वह इंद्र परिवार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार ने क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गाधिपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी इसके इस अद्भुत पराक्रमों को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितासौ रखा। यज्ञ पशु को चसाल और युग में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देखते देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। राधे राधे। वीर विजिताश्व अपना इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुष ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कपाल आदि पाखंड पूर्ण आचरणों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नस्तिकमत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म पात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्युजन ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेकर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकनों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे स्त्रवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, यज को तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन
देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथ्वी के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। और फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें, हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए, इसकी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुर्ग्रह होता है। जरा देखिए, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इस मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है। इसीलिए आजकल पाखंड कुछ ज़्यादा ही है। राधे राधे। मैत्री जी कहते हैं, इत्थम सालोक गुरुड़ा समादिष्टो विषामपति तथा च कृतवा वात्सल्यम मघोनापि च संदधे। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महान भावों, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव मैत्री जी कहते हैं, क्योंकि भगवान अपि वैकुंठः साकं भगवता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभासत। श्री भगवान कहते हैं कि एसते करासिधं हृदये मददस्तया क्षमापयत आत्मान ममुष्य छन्तु महर्षि। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भक्तों भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं तो तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला ही समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। राधे राधे। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान है, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित, अतएव शरीर के भिन्न है। जो पुरुष इस देहस्थी आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के
धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास इन सब की समिष्ट रूप परिच्छन लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीत कर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संपत्ति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहाँ भी आसक्त हो ना होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्मों से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए। महाराज पृथु बोले, हे मोक्षपति, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों का कैसे मांग कर सकता है? वे तो नारकीय जीवों को भी मिलते ही हैं, अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दें जिनके मैं आपके लीला गुणों का सुनता रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत करणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैवश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। बोलिए राधे राधे। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्कृता से आपको सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे पति विरोध भाव होने की संभावना तो नहीं। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी वाणी तो मैं संसार को मोह में डालने वाला ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश काम कर्म क्यों करते? हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्री की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए ही स्वयं प्रयत्न करिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सारगा गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु उनकी पूजा की और भगवान उन पर सब प्रकार कृपा करे वहां से चलने के लिए तैयार हुए। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों की, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उनकी गलियां धूपों से सुगंधित थी। सुत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और भगवान द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर भागवत विदुर जी उनका अभिनंदन करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि शोभिषक्तः पृथु विपरैर् लब्धाशेष सुरार्णः बिभर्त स वैष्णवं तेजो वायुर्व्यादुदोहगाम। ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम से उपिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते हैं। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय महादेवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हुए, उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण नासिका, सुगढ़ मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे ऊंचे, दंत पंक्ति सुंदर थी। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंसक था। राजा पृथु ने कहा, सभ्या श्रुणुत भद्रं वः साधवो यह इहागता सतसु जिज्ञासुभिर्धर्म मावेद्यम स्वमनिषीतम। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में आपके निश्चय निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः प्रियजन, अपने इस राजा को परलोक हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए भी इसी में ही इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार से मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। बोलिए राधे राधे। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त शोषणों से रहित हैं। इस पृथ्वी पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भक्तों का अधीश्वर सर्वगुरु हरि का एकानिष्ठा भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं,
मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता से तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट भूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मण के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निरस्तर हो गया। हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला ही था, अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से ही पार कर गया। एकमात्र स्वामी श्री हरि में ही आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अत्यंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। हे स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही ऐसा ही होता है। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जातियों में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। बोलिए पृथु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश मैत्रेय जी कहते हैं कि जने सुप्रगृत्से प्रथुम प्रथुल विक्रमम तत्रोपजगमुर्मुनयश्च चत्वारः सूर्यवर्चसः तास्तुं सिद्धिसोयरान् राजा व्योनोऽवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्यत्या सानुगोचष्ट लक्षितान्। मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि ये सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादियों का दर्शन करते ही जैसे विस्मयी जी विषयों को छोड़ देता है, उनकी ओर चल पड़े। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या भगवान विष्णु प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य परम, उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं। गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन है। मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के इस ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। राधे राधे। महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमित होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद से अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से
ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत और उनकी गोष्ठी में ही प्रेम रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणा अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत में सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्तिष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप सृष्ट अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी का निंदा न करे, योगक्षेम के लिए प्रयत्न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच के वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग को कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी को प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। राधे राधे। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और पुरुषात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुषों को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध करने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उनकी ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय तीर पर उगे हुए कुश आदि अपने जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियां सक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हार लेता है। धन और इंद्रिय के विषयों का चिंतन करता मनुष्य सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनि में जन्म पाता है। अतः हे राजन, जो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीवित जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहा है, उन्हें तुम वही ही हूँ ऐसा जानो। मैत्रेय जी कहते हैं कि स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमेरात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक प्रशस्योवाच तम नृपः। विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा की। राजा पृथु कहते हैं कि कृतो में अनुग्रह पूर्व हरिणार्तानुक कंपिना तमापादय तुम ब्राह्मण भगवन युयमागता। हे भगवन, हे दीनदयाल, श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों का श्रेष्ठ सनकादि पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों ने सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत सा अनुभव करने लगे। बोलिए राधे राधे।
इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्यों और कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यच, द्रविड़ और वृक थे। महाराज पृथु अपने वे समय समय पर जब आवश्यक होता तो जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान, धन को छिपाने में और वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों को पटुता तथा पराक्रम से सर्वत्र गतिशीला वायु के समान और तेज की असहिता में भगवान शंकर के समान थे। बोलिए पृथु भगवान की। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन मैत्रेय जी कहते हैं कि दृष्टवात्मानं प्रवह समय कदा वैन्यम आत्मवान आत्मान वर्धिता से स्वानुसर्ग प्रजापति। इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयं अन्न आदि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्व सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका सुविधा कर दिया। साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया और प्रजा को विगलती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वो वनप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। बोलिए राधे राधे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए और काल सूखे पत्ते खाकर रहे। फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पीकर ही रहे। इसके बाद वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते। गर्मियों में उन्होंने पंच ज्ञानियों का सेवन किया। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन में प्रभाव से प्राप्त हुई अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए ये गीता में 3 वस्तुएं बताई गई हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग। जब दोनों में सिद्ध होते हैं तब लास्ट ज्ञान योग। जब ज्ञान योग प्राप्त होगा तो आप भगवान का तत्व समझ जाएंगे। इसीलिए जब तक ये तीनों नहीं तो आदमी तर्क वितर्क करता रहता है, एक अनेक में लगा रहता है। बस आरती बस में गाएगा, तन मन धन जीवन प्रभु सब कुछ है तेरा। खाली आरती में गाएगा, बाकी उसके बाद सब मेरा। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल फल आदि से निर्वाह किया। आजकल की पत्नियों को शायद धूप में बिना पैर के मंदिर तक जाना पड़े। तो राधे राधे। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों में रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। देवी ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजेश्वर पृथु की मनमाड़ी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि स्तुवती समर स्त्रीसु पतिलोकम गता वधु यम वा आत्मविदान दूर्यो वैन्य प्रपाच्युतसाशय। विदुर जी जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस
परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाप्रभु पृथु गए। महारानी अर्ची भी उसी पाताल लोक को गईं। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उसका वर्णन किया। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण करता और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इसीलिए भगवान का बोलो द्वापर त्रेता में कितनी भक्ति करनी पड़ती थी। वायु खा के जीना पड़ता था, बिना जल के रहना पड़ता था। कलयुग में तो रोज आप 2 घंटा कीर्तन करो तो पार लग जाओगे। 2 घंटा 24 में से 2 घंटा। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। पृथु की वसम परंपरा और प्रेचाताओं भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय जी कहते हैं कि विजितासोधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुश्रवा यबीजो ददात्कृष्ट भ्रातृभ्यो भ्रातवत्सल। विदुर जी महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था। अंतर्धान के नभस्वी नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हो हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त किया। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ। उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान करते हैं। मेरे भोले बाबा ऐसे हैं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की। विदुर जी कहते हैं कि प्रेचे तसः पितुर्वाक्यम शिरसा उदाय साधवः दिशं प्रतीचीं प्रयुस्त तपस्यादृतचेतसः। साधु स्वभाव प्रचेता गण पिता की आज्ञा सिरोधार कर तपस्याओं में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ जान पड़ते। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायं काल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारकंडव आदि लल जल पक्षी चहक रहे थे। उन देवादि देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उन सरोवरों से बाहर आ रहे। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत उनके गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। श्री महादेव जी बोले कि यूयम वेद सिदः पुत्रा विदितम व चिकीर्षितम अनुग्रह भद्रम व एवं मे दर्शनम कृतम। यह परम रहस्यम साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात् भगवंतं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। राधे 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 राधे। मुंह में मग भरा है। तुम लोग राजा
प्राचीन वर्ष के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय लगता है। मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए उन राजा पुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। जितम त आत्मविद धुर्यस स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय स्वरोचिते। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परम आनंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्व स्वरूप आपको नमस्कार है। आप तो पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म हैं, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। बोलिए श्री समर्थेश्वर महादेव की। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही सुवर्ण रूप वीर से युक्त और चातुहोत्र कर्मों के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले, पुनः परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आप पितृलोकों की प्राप्ति प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति साधन निवृत्ति कर्म रूप तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायी मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नमस्ते आशीष मीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुरुषाय सांख्य योगेश्वराय च। राधे राधे। आप ही कर्ता हैं, आप ही कारण हैं, आप ही कर्म हैं, आप ही तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मत्त हास्य तिरछी चितवन काली काली घुंघराली अलके कमल कुसुम की केसर के समान पहनता हुआ पीताम्बर झिलमिलाते हुए कुंडल चमचमाते हुए मुकुट कंकड़ हार नुपुर और मेखला अपूर्व शोभा हैं। आपके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं। उसकी त्रिबली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास से आने जाने की हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। राधे राधे। हे प्रभु, चित्त शुद्ध की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को अपने इस रूप का निरंतर ध्यान कराना चाहिए। इस भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप हैं। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशियों को हर लेने वाले हैं। आप तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शरीर के दोनों प्रकार के पापों को धो डाला तथा जीवों को प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है।
इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना करते हैं। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असही वेग से पृथ्वी आदि भूतों का अनन्य। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रेमावश समय समय पर चिंता में रहता है। अमुक कार्य करना, उसका लोभ बढ़ जाना, इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने कालस्वरूप से उसे सहसा ही लील जाते हैं। इस लोक में सब प्रकार से कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस प्रकार दुस्तर संसार को पार कर लेता है। बोलिए राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं कि इति संदिश्य भगवन् बारिदैर्विभु पूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्ददे हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्व वर्षाणामयुतं जदे। ध्यान से सुनिएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं के उपदेश दिया। फिर इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए इन दिनों राजा प्राचीन बर्री का चित्र कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परम आनंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। पंडित सोचता हुआ कि रोज लघुरुद्र कराता हूँ तो उसकी दक्षिणा भी मिलती है, इसलिए वो लघुरुद्र जब अपने लिए कराएगा तभी मिलेगा, है ना। इसलिए खुद से की गई पूजा, इसलिए सबसे बढ़िया कीर्तन भजन। ना कर सको तो कुछ ना कुछ तो एक घड़ी आधी माँ पुनि आध 24 घंटे हैं। नारद जी कहते हैं, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींग से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सुसावधान होकर सुनो। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए वह संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न लगा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटी बगीचों से, आटरियों से, खाइयों से, झरोखों से, राजद्वारों से सुशोभित था। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे, जिन्होंने प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता। वह सुंदरी बोली भाली
किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति कोपल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती। वह गजगामिनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर स्पटे हुए लज्जावश बार बार अंचल से ढकती हुई जाती। उसकी प्रेम से मटकती हुई भौं और प्रेम चूर्ण तिरछी चितवन से बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा। कमल दलोचन ने मुझे, इस समय आ कहाँ से रही हो भीरू? इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? प्रभु, तुम्हारे साथ इस 11 में महान सूरवीर संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? सुबेग, तुम इनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि तुम्हें चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान के विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया। तुम्हारी लजीली और प्रतिभाव से भरी मुस्कान से 7 बहुओं के संकेत पाकर शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नर श्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानते हैं। वीरवर, आज हम सब इसी पुरी में इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसी का भी पता नहीं। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं आपके साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों की पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ रमण करूँगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को भोगते हैं। इसी का ध्यान रखते हुए अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यदि जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन किया, फिर 100 वर्षों तक उसी पुरी में रहकर आनंद भोगा। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्दोता और अभिर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुम्मान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नालिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और एक ही जगह बनाए गए। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ विपस्पर्ण के कृपा बहुदूषण आपण नाम के देश को जाता। पुरी के दक्षिण की ओर पितृ नाम का द्वार होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के पश्चिम दिशा में असुरी नाम का दरवाजा दुर्मद के साथ देश को जाता, तथा निरुति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार, उससे लुब्ध के साथ वैस के नाम के देश को जाता। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसूची के नाम साथ अंतापुर में जाता,
तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह से कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठग गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वह भी करने लगता जो काम करती। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मदरे से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी हो जाती तो आप भी खड़ा हो जाता। कभी वह सुनने लगती तो वह भी सुनने लगता। कभी वह उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो वह भी शोका और सामान व्याकुल हो जाता। आप भी प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता, वह आनंदित होती। राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रीति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा ना होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता। बोलिए राधे राधे। नारद जी कहते हैं, राजन एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अच्छे तरकस धारण अपने 11वें सेनापति के साथ 5वें घोड़े पर शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईसा दंड, 2 पहिए, 1 धुरी। उस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेक जीवों को बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने पड़े। प्राचीन भर्री तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतापुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामी के सहित तुम सब पहली सहेली का कुशलता से बताओ, क्या कारण है? स्त्रियों ने कहा, हे नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी अंदर अपने पर प्रीति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिल कहीन, उदास, झुरका, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कीर्तिहीन नहीं देखा। नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरजनों की पूरी तरह अपने वश में कर ली। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त में उसके साथ विहार करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। राजन, चंद्रवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबल गंधर्व रहते हैं। ब्रह्मर्षि इन दिनों काल की एक कन्यावर की खोज में त्रिलोकी के भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन मैं ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमते घूमते मुझे भी मिल गई। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संहिता से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्णन किया। काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता की एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उसी से कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती। यह प्रवज्जल नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ वह अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। बोलिए राधे राधे। नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रोज्जल काल कन्या के साथ पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने की उसकी सारी
स्त्री नष्ट हो गई। अत्यंत विषायक शक्त होने के कारण वह बहुत दीनहीन हो गया। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होकर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ग्रहासक्त पुरंजन देह गेहादि में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। इसीलिए स्त्रियां घर को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। एक भाई प्यासा था, तो प्यासा में गया कुएं के पास। एक स्त्री जल भर रही थी, तो पानी पीते पीते पूछता, माता जी ये बताइए कि त्रिया चरित्रो दयो न जाना, इसका मतलब क्या होता है? तो बोले ऐसे बताऊं कि करके दिखाऊं? बोले कैसे? तो क्या कि जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए डंडा लाठी लेकर दौड़े। जब थोड़ी दूर रह गए कि अब आके इसको मारेंगे, तो घड़े का पानी अपने ऊपर डाल के क्या बोलती है कि ये भाई ना होता तो मैं मर गई होती, ये भाई ना होता तो मैं कुएं में गिर गई होती। जब चले गए तो पुरुष पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो बोला देखो, पल भर में मैं भी तुम्हारे हड्डियों का चूरमा बनवा सकती थी, और आए हुए कष्ट को यूं, इसलिए उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठार से काटने लगे। देखिए भगवान हर चीज़ के अंदर हर एक मशीन फिट किए हैं। माता का स्वरूप पिता में नहीं मिल सकता, पिता का स्वरूप माता में नहीं मिल सकता। आप छोटा सा बच्चा छोटी कन्या के पास छोड़ दो, माता की तरह ख्याल रख लेगी। और वही छोटा लड़का हो तो छोड़ के खेलने चला जाएगा, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो माता का स्वरूप बचपन से ही रहता है, वो तत्व तो पहले से ही रहते हैं। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भिनी अपने घर पुत्र और समस्त भोगों की तिलांजलि दे पांडवे नरेश का अनुगमन किया। राजन, इस समय पति परायण वैदर्भी सब प्रकार से भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा में बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू शोक कर रही है? यह वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले जाते थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस अविनाशी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुम एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार दे। स्वामिनी एक स्त्री थी महाराज। इंद्रियों के तेज, बल और अन्न, 3 परकोटे से मन और 5 ज्ञानी इंद्रिय, 6 वैश्यकुल थे। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। स्त्री के चक्कर में पुरुष सब कुछ भूल जाता है। हरि हरि, राधे राधे। थोड़ा और है, सुन लो ध्यान से। देखो, तुम ना विदभार राज की पुत्री हो और ना यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है। तुम पहले जन्मों में अपने को पुरुष समझते थे और सती स्त्री मानते हो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे